पूर्णिमा की रात्रि जो होती है, यदि हम इसका फायदा उठाए ना, तो ये हमको उस परमात्मा तक, उस एनर्जी को हमारे को ऊपर लाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। इसलिए हो सके तो हर पूर्णिमा की रात्रि को मतलब ऐसे स्ट्रेट बैठ कर, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कोई भजन आ रहा है, नहीं कुछ समझ पड़ रहा है, तो एकदम शांत हो जाओ, मन को शांत करो। मन को शांत करके चुपचाप आंखें बंद करो। आंखें बंद नहीं कर सकते तो ये जो चांद अपना रहता है ना, इसकी रोशनी को देखो और मन में ये विचार करो कि उसकी जो अमृत धाराएं हैं, जो भगवान की जो अमृत धाराएं हैं, जो ईश्वर की जो परम तत्व की जो अमृत धाराएं हैं, वो हमारे अंदर आ रही है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और हम लोगों का उत्थान हो रहा है, हम ऊपर की ओर आ रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है ना, वो ऊपर की ओर आ रही है। जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो जो 7 चक्रास में जो हमारी जो शक्ति होती है, हमारी जो पावर होती है, उसको ऊपर उठाने का सबसे बढ़िया जरिया है। इसमें ना तो आपको कई दिनों की साधना करनी है, ना कुछ करने की जरूरत है। डायरेक्ट मतलब आप हर पूर्णिमा के दिन कभी 2-8 घंटे बैठ गए, एटलीस्ट 4-6 घंटे तो बैठना ही चाहिए। इतनी देर भी बैठते हर पूनम पे, तो देखो आप 8 महीने या साल भर के अंदर आप खुद अपने अंदर इस चीज को, चेंजेस को पाओगे। हर पूर्णिमा के दिन तो करना ही करना चाहिए। अमावस की रात्रि भी बहुत अच्छी होती है, बट वो लोग उस रात्रि को वो लोग ही कर पाते हैं जो मतलब इस लेवल तक आ चुके होते हैं। पर पूर्णिमा की रात्रि ऐसी होती कि आप लोगों को दिखाई देती है कि हाँ ठीक है, चांद निकला है, पूर्णिमा है, तो आप लोग जल्दी उसको कर पाते हो। इसलिए इस रात्रि को तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये अमृत समान रात्रि है। लोग बोलते हैं सिर्फ जो अपनी कौन सी पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, शरद पूर्णिमा, है ना। शरद पूर्णिमा पे नहीं होता है, सभी पूर्णिमाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी को हमको इतना किलोमीटर लेकर जाना है तो एटलीस्ट हमको उसमें इतना पेट्रोल तो डालवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जितना बड़ा व्हीकल होगा उतना ज्यादा पेट्रोल, ठीक है, और जितनी दूरी लगेगी उस हिसाब से हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है, डीजल पेट्रोल जो भी डालना है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी, हमारी बॉडी भी एक तरह का वाहन हो गया है। अब इसको आप खाने से रिचार्ज नहीं करना। खाना उतना ही खाओ जितनी आपकी जरूरत है। खाना ज्यादा खा लोगे ना तो आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाती, चल नहीं पाती, आलसीपना आता है। इसलिए हमें ना ज्यादा खाना उतना ही खाओ जितना आपको जरूरत है, मतलब आवश्यकता लग रही कि हाँ ठीक है मुझे खाना है, और उसके बाद में फिर हमारी बॉडी को रिलैक्स मोड पर छोड़ देना चाहिए। जैसे ही हम खाना कम खाते हैं हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। पर हमारी जो आत्मोत्थान है, जो अंदर के जो 7 चीजें हैं